Okay, hello everyone, and today we are going to discuss about national income. What is national income? इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल सामान्य तरीके से बिल्कुल सिंपल तौर पे हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी. राइट? So start this video. National income is a measure of the flow of services and goods in the economic system. National wealth is a measure of current wealth available at the given time. So you have to understand in a simple way, नेशनल इनकम किसे कहा जाता है. नेशनल इनकम जो बोला जाता है किसी भी देश में, यू कैन से किसी भी देश में जो एक वर्ष में या फिर एक ईयर में जितनी भी वस्तु का उत्पादन किया गया है या जितनी भी सेवाएं प्राप्त की गई हैं उसका कुल धन हमारा नेशनल इनकम कहलाता है. इन अ सिंपल वे कि नेशनल इनकम क्या है हमारा, कि एक साल के अंतर्गत किसी देश ने या फिर किसी क्षेत्र में कितना धन या फिर कितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, कितनी सेवाएं दी गई हैं, उसे ही नेशनल इनकम बोला जाता है. तो नेशनल वेल्थ इज व्हाट? नेशनल वेल्थ का मतलब होता है जो भी किसी भी देश में जितने भी, आप बोल सकते हो, जितनी भी वेल्थ अवेलेबल होती है या फिर जितना भी धन अवेलेबल होता है वो हमारा क्या है, नेशनल वेल्थ है. इन अ सिंपल वे नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब जिस फ्लो से सर्विसेज और गुड्स है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में उसे ही नेशनल इनकम बोला जाता है. राइट? जितना हम धन प्राप्त करते हैं सर्विसेज और गुड्स से वो हमारी नेशनल इनकम है. और जितनी भी हमारे देश में संपत्ति है अवेलेबल उसे नेशनल वेल्थ कहा जाता है. इन अ सिंपल वे while national income is the measure of productive power of a economic system over a given time period. मतलब नेशनल इनकम क्या है कि नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है प्रोडक्टिव पावर से, कि किसी भी देश में उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है या फिर उसके पास कितना प्रोडक्टिव पावर है, कितनी सर्विसेज हैं, वो गिवन टाइम पीरियड में दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम फिगर आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर और यू कैन से बेस ईयर. What is base year? Base year start from 1 April to 31 मार्च. राइट? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा क्या रहता है, बेस ईयर रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी नेशनल इनकम को फिगर आउट करते हैं. होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी. टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम द बेसिस ऑफ 1 ईयर इज टेकन विच इज कॉल्ड बेस ईयर बिकॉज ऑल द सीजन कम इन 1 ईयर. Estimates national income of India are released by the Central Statistical Organization. As we had already discussed about CSO, right? So CSO was established in 1951 और जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है नेशनल इनकम को मेजर करना कि एक साल के अंतर्गत हमारी नेशनल इनकम जो है वो क्या है. और नेशनल इनकम जो है हमारे बेस ईयर से कंसिडर होती है और बेस ईयर हमारा कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है. होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा. लेट्स रिपीट अगेन. सो नेशनल इनकम इज द मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब कि भाई जो हमारी सर्विसेज हैं और जो हमारे गुड्स हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम में कितने अवेलेबल हैं और किस फ्लो से चल रहे हैं, वो हमारे को ये दर्शाता है कि हमारी नेशनल इनकम क्या है. और नेशनल वेल्थ मतलब हमारे, मतलब जैसे किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में जितनी संपत्ति उपलब्ध होगी उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं. तो नेशनल इनकम जो मेजर की जाती है वो सीएसओ द्वारा की जाती है. ये बात भी क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट, concept of national income. What is national income? We have already discussed about it. Now further, now important concept of national incomes are what? First, gross domestic product, GDP, gross national product, GNP, net national product, NNP at market price, net national product, NNP at factor cost or national income, personal income and disposable income. So these all are the topics what we are gonna discuss in this video, right? So let's start with GDP. What is GDP? And like in a simple concept we are going to discuss this. What is gross domestic product? आपको एक बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ. होता क्या है कि जब किसी भी बाउंड्री के अंतर्गत कमाया गया पैसा, राइट, किसी भी बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा, उसको कैलकुलेट करके हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है. राइट?
विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया यू कैन से, अगर हमारे को इंडिया की जीडीपी मापनी है तो हम क्या करेंगे, विद इन द बाउंड्री जो भी पैसा कमाया गया वो हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में कितना जो पैसा कमाया गया है वो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा आ जाता है। GDP is the total market value of all final goods and services currently produced within a country's domestic territory in a year। मतलब कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। मतलब अभी के टाइम पे जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं एक कंट्री के अंतर्गत या फिर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंतर्गत, उसे ही जीडीपी बोलते हैं। Four things must be kept in mind regarding this definition. What? First, it means the market value of the annual output of currently produced goods and services. This implies that GDP is a monetary measure. You can see कि जैसे हमने बताया कि भाई किसी भी बाउंड्री के अंतर्गत कमाया गया पैसा जो है हमारा क्या कहलाया जाता है, जीडीपी कहलाया जाता है। तो सेम कि भाई एनुअल आउटपुट जो हमारा कितना आया, एक साल के अंतर्गत हमने कितना माल प्रोड्यूस किया, कितना माल प्रोड्यूस किया, ठीक है, वही हमारे को जीडीपी बताता है। नेक्स्ट, सेकेंडली, for accurate calculation of GDP, all goods and services produced in a year should be counted only once to avoid double counting। मतलब क्या है कि जितना भी माल प्रोड्यूस हुआ है उसको सिर्फ एक ही बार काउंटिंग करनी है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक ही बार में माल को पूरा कैलकुलेट कर लेना है कि भाई एक साल के अंतर्गत कितना माल प्रोड्यूस हुआ, कितनी सर्विसेज दी गई, ठीक है, ये हमारा जीडीपी में ही कंसीडर होता है। Therefore, GDP should include only the value of final goods and services। Remember, GDP is what? The final value, you can say, include only the final value of goods and services and ignore transaction involving intermediate goods। So we do not consider that how much transaction is done in a country। We know about that कि भाई कितना माल प्रोड्यूस किया गया और कितनी सर्विसेज दी गई। जस्ट वी हैव टू काउंट दिस। जब हम इसको काउंट करेंगे तो इससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, इससे जीडीपी का पता चल जाएगा कि भाई जीडीपी कितनी बनी हमारी, क्योंकि जितना माल प्रोड्यूस किया जाएगा उतनी ही सेल होगी, राइट, और जितनी सर्विसेज दी जाएगी उतना ही इनकम भी बनेगी। तो हमारे को ट्रांजेक्शन जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करते, हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को। Now again, gross domestic product is third. GDP includes only goods and services currently produced in a year। GDP में क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जो किसी एक साल के अंतर्गत प्रोड्यूस किया गया हो। मार्केट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स प्रोड्यूस इन अ प्रीवियस पीरियड्स। मतलब मार्केटिंग ट्रांजैक्शन जो हम रिलेट करते हैं वो रिलेट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में या फिर प्रीवियस पीरियड टाइम में वो माल कितना प्रोड्यूस हुआ था। अब जैसे हम बात करें कि हम बोलते हैं कि भाई जीडीपी ऊपर जा रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, ये हम कैसे कंसीडर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें ना कि भाई किसी भी एक साल के अंतर्गत कितनी गुड्स एंड सर्विसेज दी गई, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज दी गई, हमारे को ये मेजर करना होता है, राइट। तो हमारे को पता चल गया कि भाई जीडीपी जो है अब की बार ऊपर गई है। अभी हमने रिसेंटली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अनुमान लगाया गया था कि 2017 और 18 में हमारी जीडीपी जो है वो 6.5 से लेके 7.7 तक रहेगी, राइट, सॉरी 7.5 तक रहेगी। और हमारी एक्चुअल में क्या रही है, 2016 और 17 में ये अनुमान लगाया गया था। और जो हमारी जीडीपी बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी, 7.5 बढ़ी थी। अजम्पशन लगाया गया, किस प्रकार अजम्पशन लगाया गया कि प्रीवियस ईयर में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, राइट, और जितना माल बनाया गया या फिर जितनी सर्विसेज दी गई उसके अकॉर्डिंग आने वाले जो नेक्स्ट ईयर में हम कितना माल प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें कितना हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, जीडीपी। तो जीडीपी ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, हम कैसे पता लगाते हैं कि एक साल के भीतर कितना माल प्रोड्यूस किया गया और कितनी सर्विसेज दी गई, और लास्ट ईयर में जितना माल आया और जितनी सर्विसेज दी गई उसको कंपेयर करेंगे करंट ईयर में, जिससे हमारी जीडीपी निकल जाएगी। Because old houses, old cars, previously built factories are not included in GDP current year। पिछले साल में जितनी भी चीजें हुई, जितनी भी चीजें बनी, जितनी भी चीजें बिकी, that will not consider in current year। क्यों? क्योंकि हम एक साल का हम जो निकालते हैं, मतलब एक साल के भीतर कमाया गया पैसा या फिर जो कमाया गया गुड्स है, सर्विसेज दी गई,
उसे ही हम कंसिडर करते हैं भाई हम कितना ऊपर जा रहे हैं कितना नीचे जा रहे हैं। Finally, GDP refer to the value of goods and services produced in a country, the domestic territory of a country inhabited by the citizen or non-citizen. So now you have to understand what is GDP in a simple way. Just listen carefully. What? कि जीडीपी जब हम बात कर रहे थे भाई, जब जैसे हमने बात करा कि भाई हमने बोला कि भाई विद इन अ कंट्री किसी भी कंट्री के अंदर कमाया गया पैसा हमारा जीडीपी होता है, राइट। किसी भी विद इन द बाउंड्री, राइट, विद इन द बाउंड्री जो भी पैसा कमाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर अब देखो दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो इंडियंस होंगे, राइट, और एक क्या होंगे, फॉरेनर्स होंगे, राइट, एक क्या होंगे, फॉरेनर्स होंगे, दोनों होंगे। भाई ये हमारे फॉरेनर्स हैं और ये हमारे क्या हैं, इंडियंस हैं। अब क्या हम फॉरेनर्स और इंडियन को दोनों में कंसिडर करेंगे? हाँ, हम जीडीपी में दोनों को कंसिडर करते हैं। हमने बोला कि विद इन द बाउंड्री जितना भी पैसा कमाया जाएगा दैट वी कॉल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कि भाई एक इंडियन व्यक्ति जो है वो कितना पैसा कमा रहा है, 5,000 रुपए कमा रहा है, राइट। और दूसरा जो मान लो कि पाकिस्तान का एक व्यक्ति है और उसने कितना कितना कमाया, उसने 3,000 रुपए कमाए, और ये पैसा जो कमाया गया वो कहां पर कमाया गया, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, राइट, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे भाई। यहाँ पे जो टोटल जो इन्होंने माल बेचा, सर्विसेज दी, कितने की गई, तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 8,000 हो गया। तो 8,000 हमारा जीडीपी में कंसिडर होगा, 8,000 हमारा जीडीपी में कंसिडर होगा। मीन्स व्हाट, कि विद इन द बाउंड्री अर्न मनी, जो भी एक बाउंड्री के अंतर्गत कमाया जाता है पैसा उसे ही हम जीडीपी बोलते हैं। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट। नेक्स्ट इफ वी गो फॉर द जीएनपी, जीएनपी निकालने के लिए वी मस्ट नो अबाउट जीडीपी। जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा कि एक बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया गया वो हमारा जीडीपी है, लेकिन जो जीएनपी निकलेगी वो जीडीपी से ही निकलेगी, राइट। Look, gross national product is the total market value of final goods and services produced in a year। हमारे पता है कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, कि भाई जो हमारे फाइनल गुड्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है, फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू क्या है, राइट, एक साल के अंतर्गत। जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड वेयर एरिया जीडीपी डज नॉट। हमने बात करी थी, जीडीपी जो है वो क्या करता है, फैक्टर इनकम निकालता है ना, जीडीपी जैसे सॉरी जीडीपी जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ कंट्री के अंदर जो होता है, कंट्री के अंदर जो होता है वो पैसा कमाया होता है। अब जैसे हमने बात करी कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी इज नॉट जस्ट अर्न विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। जीएनपी होता क्या है समझिएगा। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ सिटीजन्स के बारे में, भाई जितने भी ऑल वो बोल यू कैन से जितने भी भारतीय लोग पैसा कमा रहे हैं इन इन बाउंड्री और आउट बाउंड्री, इन बाउंड्री और आउट बाउंड्री दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे। कैसे, देखो जैसे हमने बोला था कि भाई एक इंडियन व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपए कमा रहा है, और जो पाकिस्तान का व्यक्ति है वो कितने कमा रहा है, जो पाक का व्यक्ति है वो कितने कमा रहा है, 3,000 रुपए कमा रहा है। टोटल वैल्यू हमने निकाली कितनी, 8,000 की, 8,000 की, राइट। तो ये हमारी टोटल वैल्यू जो हमारी निकली क्या हुई, हमारी जीडीपी इन अ करंट ईयर। अब वहीं पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि भाई अब पाकिस्तान में भी, ठीक है, अब क्या है कि इंडिया में एक व्यक्ति ने कितने कमाए थे भाई, इंडिया के व्यक्ति ने सिर्फ 8,000 रुपए कमाए थे। और वहीं पे जब हम बात करते हैं कि मान लो कि पाकिस्तान में भी एक भारतीय काम कर रहा है जो कि वहां से भी क्या कितना कमा रहा है भाई, वहां से भी वो 5,000 रुपए कमा रहा है, कितना, 5,000 रुपए कमा रहा है। अब हमारे को जीएनपी निकालना है, रिमेंबर जीएनपी निकालना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि भाई जीडीपी में प्लस करेंगे नेशनल इनकम, क्या है, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे हमने बात करी कि पाकिस्तान जो है बाहर है, तो पाकिस्तान में भी 5,000 रुपए कमाए गए, पाकिस्तान में भी 5,000 रुपए कमाए गए, और इंडिया के व्यक्ति ने भी 5,000 रुपए कमाए। तो दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपकी क्या निकलेगी, यहाँ पर आपका निकल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जीएनपी निकल जाएगा। और यू कैन से कि भाई यहाँ पर आपको माइनस भी कर देना है, जैसे मान लो, जस्ट रिमेंबर जस्ट अ सेकंड फॉर अ व्हाइल।
एक बार फिर से समझिएगा कि मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो आपने पढ़ा है या फिर समझा, एक बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जीडीपी जीएनपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। राइट, देखिएगा, जीडीपी हमने बात करी थी कि भाई टोटल हमारी जीडीपी बनी थी 8000 की, राइट, ये हमारी जीडीपी बनी। अब हमारे को जीएनपी निकालना है। जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जीडीपी में जो भी हमारा प्लस था, जो भी हमारा 8000 आया जीडीपी में, और जो फाइनल जो हमने बात करी कि पाकिस्तान में भी एक व्यक्ति है जो कितना कमा रहा है, पाकिस्तान में भी एक व्यक्ति जो है, या फिर अमेरिका ले लो, राइट, अमेरिका में एक व्यक्ति जो है, इंडियन व्यक्ति जो है वो 5000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, उसको भी प्लस करोगे, उसको भी प्लस करोगे। फिर यहाँ पे माइनस करोगे, माइनस कौन सा करोगे, फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन, फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन, जो हमारी इनकम, जो हमारे देश से गया हुआ पैसा हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे जीडीपी हमारी कितनी थी, 8000 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस जो होगा हमारा क्या होगा कि भाई ये जो है फॉरेन के एक व्यक्ति ने 5000 रुपए कमाए, वहीं से माइनस कर दो क्या, जो हमारे देश से पैसा गया 3000 गया था, तो हमारा कितना बनेगा भाई, हमारा कितना बनेगा, सिंपल सा आप कर सकते हो भाई, यहां से आप इन सबको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, राइट, माइनस 3000 कितना हो जाएगा आपका टोटल 10,000, राइट। तो ये हमारी क्या निकलेगी, हमारी जीएनपी निकल गई, सिंपल सा है, कोई वो नहीं है, राइट। तो जो हम करेंगे भाई टोटल जीडीपी में से हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम जो है जो अब्रॉड से भारत में लाई गई उसको प्लस कर दोगे, और जो भारत से बाहर गई इनकम उसको माइनस कर दोगे, ये आपकी जीएनपी निकल गई। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, देखो दोबारा से समझिएगा, जीएनपी और जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक देश के अंतर्गत कमाया गया पैसा जीडीपी। जीएनपी मतलब देश के अंदर और देश के बाहर कमाया गया पैसा जीएनपी, राइट। डेफिनेशन, an estimated value of total value of country's production and services calculated over the course of a year, मतलब what we call that base year, राइट। बेस ईयर में जितना भी किसी देश के अंतर्गत कमाया गया जितना भी पैसा होता है वो हमारा क्या होता है, वो जीडीपी होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीडीपी प्लस नेट कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बाहर की कंपनी से जो भी पैसा कमाया गया उसको प्लस कर दोगे, और भारत की कंपनी में जितने भी विदेशी लोगों ने पैसा कमाया उसको माइनस कर दोगे, राइट। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री और विद इन द कंट्री ऑफ टेरिटोरियल लिमिट्स, मतलब किसी भी आप बोल सकते हो विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, जो भी किसी भी कंट्री की बाउंड्री में कमाया गया पैसा जीडीपी है, और इसमें हम वैल्यू करते हैं किसको, देश के अंदर और देश के बाहर दोनों को कमाया गया पैसा हम जीएनपी में कंसिडर करते हैं। बस हमारे को माइनस कर देना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो भारत में लोग पैसा कमा रहे हैं जो कि फॉरेनर हैं और वो भारत से लेके अपने देश में पैसा लेके जा रहे हैं, उसको माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी निकल जाएगी जीएनपी। फॉर्मूला देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है। जीडीपी निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जीडीपी निकालने के लिए हमारे को जितना भी कंज्यूम किया, जितना भी कंजम्पशन किया उसको प्लस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट्स प्लस कर दोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसको भी कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा कि भाई विद इन द बाउंड्री जितना पैसा कमाया गया वो जीडीपी में हो जाएगा। जितने भी लोग पैसा कमा रहे, जितना भी पैसा कमाया जा रहा है भारत में, चाहे बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, भारत के व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट की, खुद भारत ने इन्वेस्टमेंट की, टोटल सबका कर दोगे वो हमारी जीडीपी है, वो क्या हमारा जीडीपी है, राइट। और जब हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस सॉरी प्लस एनआर, मतलब एनआर का मतलब जो बाहर से पैसा कमाया गया, जो बाहर से पैसा कमाया गया उसको प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे जो भारत से पैसा लेके गए, बस हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है आपका मार्केट प्राइस, राइट। एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है आपका मार्केट प्राइस। दोनों में समझिएगा,
कि मान लो कि एक कंपनी, मान लो कि भाई कोई भी कंपनी, हम ले लेते हैं कि भाई हीरो की जो कंपनी है बाइक वगैरह आती है, किसी भी बाइक की कीमत जो है वो 60,000 है। कितनी है? 60,000। और जब वो मार्केट प्राइस में आती है तो उसकी कीमत हो जाती है 80,000। ऐसा क्यों? देख, उसकी टोटल वैल्यू तो ये हो गई, इसमें आप लगाओगे टैक्स, ठीक है, टैक्स लगाओगे जो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो भी यहाँ पे प्लस कर दोगे, वो भी जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा कि भाई ये तो हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट, और जो टोटल हम टैक्स वगैरह लगा के जितना भी जोड़ जाड़ के हम निकालते हैं वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाता है, जिससे हम क्या निकालते हैं? जीएनपी निकालते हैं। यहाँ पे सिंपल वे में आप समझेगा, अभी समझाऊंगा आपको, देखिएगा पहले। मार्केट प्राइस ऑफ एनएनपी इज ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब जितना भी खर्चा होता है, मतलब डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जितना भी मार्केट प्राइस पे आपको आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एनएनपी हो जाएगा। समझिएगा कि मान लो जैसे हम क्या करते हैं भाई, आटा छानते हैं ना, आटा छानते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि मम्मी क्या करती है भाई, आटा जो है वो छन्नी में छानती रहती है। अब जो भी जो आटा है वो बाहर निकल रहा है, जो भी आटा है वो बाहर निकल रहा है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा, ये हमारा है फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। मतलब आप बोल दो कि भाई एनएनपी में जो भी हमने किया भाई, पूरा आटा ले लिया हमने, एनएनपी को हमने छाना, एनएनपी को छानने के बाद जो भी हमारा निकला वो हमारी क्या हो गई? अर्निंग हो गई। वो भी हमारी क्या हो गई? अर्निंग हो गई। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं क्या, जब हम बात करते हैं कि उसमें जो तुमने देखा होगा कि थोड़ा सा बुरादा वगैरह बचता है, या फिर छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं गेहूं के वो बच जाते हैं, वो हमारा क्या है? वो एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। इस प्रकार समझिएगा कि हमारे को क्या कर देना है कि मार्केट प्राइस में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है उसमें से डेप्रिसिएशन किया जाता है। भाई खर्चा तो होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। दैट इज व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज आर डिडक्टेड फ्रॉम द जीएनपी वी गेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस वैल्यू, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले कि भाई एनएनपी निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब हमारे को एनएनपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से हमारा खर्चा जो है उसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे। Depreciation is the fall of depreciation in the fall in the value of fixed capital due to the consumption or wear and tear of the fixed capital। अब यहाँ पे समझो कि भाई अगर कोई भी माल बनाया जा रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, माल में टूट फूट होती रहती है, ठीक है, माल जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, या फिर उसमें क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी खर्चा हो जाता है, तो वो सारा पैसा जो है वो हम कहाँ पे लगाएंगे? मार्केट वैल्यू में लगाएंगे, मार्केट वैल्यू में लगाएंगे। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो दूसरे वे में आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक चीज बनाई, ठीक है, मैंने एक चीज बनाई। मान लो कि मैंने क्या बनाया कि मैंने एक पेन बनाया, पेन बनाने को मेरे को टोटल जो भी खर्चा हुआ कि भाई वहां पे मेरे को 10 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। कितने? 10 रुपए का खर्चा हुआ। 10 रुपए के खर्चे में मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 10 रुपए के खर्चे में मैं क्या कर दूंगा कि भाई जितना भी मेरा खर्चा हुआ है भाई वो तो 10 रुपए का हो गया, लेकिन मैं 12 रुपए का बेचूंगा जिसमें मेरा प्रॉफिट है। फिर अगर माल किसी को चाहिए, अगर मान लो कि भाई मैं माल जो है एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने जाता हूँ जिसमें से मेरे को 2 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल कितना हो गया? 10+2, ठीक है। सरकार उसमें 2 रुपए का टैक्स लगा दे रही है तो कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल मार्केट प्राइस क्या था इसका? मार्केट प्राइस 10 रुपए था, मार्केट प्राइस इसका 10 रुपए था। और यहाँ पे बाकी चीजें भी लेके भाई मेरे जाने का खर्चा टैक्स जो है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया, तो ये मेरा क्या निकला? मार्केट प्राइस, सॉरी ये मेरा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट आप बोलोगे, सॉरी फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस में जो मार्केट में उतरेगा, ठीक है, टोटल हमारा 14 है, ये हमारा मार्केट प्राइस है, और फैक्टर कॉस्ट जो भी मेरा माल बना था। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं भाई। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, राइट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू द फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। यहाँ पे सिंपल से समझ लो कि भाई अगर हम बात करते हैं कि भाई किसी भी, जैसे हमने बात की ना फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम ले लो भाई, इसमें हम क्या करेंगे? सारी चीजें जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सारी चीजें जोड़ देंगे। वेजेस जोड़ देंगे, रेंट जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, और ये सारा जोड़ने के बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, राइट। देखो जैसे मैंने बात बताया कि भाई अगर मान लो कि भाई कोई भी चीज 20 रुपए की है,
ठीक है, उसमें भाड़ा लग गया भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 5 रुपए का, रेंट लग गया 5 रुपए का, प्रॉफिट मेरे को कितने चाहिए भाई 5 रुपए का चाहिए। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो गया भाई यहाँ पे 25, 30 और 35। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं भाई, इट मे बी नोटेड दैट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अगर हमारे को एनएनपी निकालनी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हम बात करें कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। मार्केट प्राइस में आपको क्या कर देना है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट लगा देती है। जैसे मान लो कि भाई जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है तो उसमें सरकार जो है आपको सब्सिडी देती है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है कितना है भाई, मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, अगर मैं बात करूं कि भाई मान लो कि 6,000 किसी भी चीज का मार्केट प्राइस है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना हो गया, 1,000 रुपए हो गया। सरकार उसमें क्या दे रही है आपको, 500 रुपए सब्सिडी दे रही है, 500 रुपए सब्सिडी दे रही है। तो यहाँ पे जो भी चीज होगा, जैसे 1,000 रुपए क्या हो गया भाई इसमें, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स मतलब फैक्टर कॉस्ट है हमारा। ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 5,000। ठीक है, कितना हो गया भाई यहाँ पे 5,000 हो गया, और प्लस सब्सिडी सरकार दे रही है, कितना हो गया 5,500। कितना हो गया 5,500, ये सिंपल से हो गया। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट पेड टू द फोर मेन फैक्टर टू द प्रोडक्शन, लैंड, labor, capital and entrepreneurship means profit. This does not include taxes or subsidies. इसमें कोई भी टैक्सेस और सब्सिडी नहीं लगाई जाती है। फैक्टर कॉस्ट मतलब भाई जो मैंने माल बनाया और जितना मेरे को खर्चा हुआ है वो तो मैं अपना मार्केट प्राइस से उठाऊंगा ना। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि भाई मेरे को सारी चीजें बनाने में 50 रुपए लग गए और उसमें से मैंने क्या किया, 5 रुपए जो है मैंने वेजेस दे दिए, 5 रुपए लेबर को दे दिए, 5 रुपए जो है मेरे को भी कमाना है। ये सारी चीजें जो है ना, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो गया 15। ठीक है, जैसे 15, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, तो टोटल 65 में क्या है कि भाई मैं इसको मार्केट प्राइस पे मैं इसको उतारूंगा। और यहाँ पे सरकार क्या करेगी, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को लगा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे लगा देगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, national income, national income at current prices, national income at current prices, if goods and services are valued at current prices, example prices prevailing in the market in a particular year, then we get national income at a current price। जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज जो है उसकी करंट वैल्यू जो है, उसकी करंट वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा करंट प्राइसेस हो जाएगा। National income at constant prices, when national income is calculated at constant prices, like prices prevailing in a particular year called the base year, we get national income at constant prices। मतलब जैसे हमने बात करी ना कि भाई यहाँ पे constant prices का मतलब है कि एक साल के अंतर्गत उसका कितना प्राइस रहा और कितना माल बिका, तो वो तो हमने बात कर ली ना कि वो हमारा बेस ईयर में निकलता है, वो सारा हमारा बेस ईयर में निकलता है। This method balances the impact of inflationary trend in the price level on economic growth and reflect real national income। तो हमारे को पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है और ये रिफ्लेक्ट करता है नेशनल इनकम को। द बेस ईयर फॉर स्टेबल प्राइसेस इन इंडिया इज करेंटली कंसिडर्ड टू बी 2004 एंड 5। मतलब बेस ईयर आप बोल सकते हो जो हमारा सबसे स्टेबल रहा है प्राइसेस में, किसी भी माल का जो प्राइसेस है वो बिल्कुल स्टेबल रहा है, वो किसमें रहा है हमारा 2004 और 5 में। बाकी में तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है प्राइस, ये सारा तो बहुत ज्यादा बढ़ता रह रहा है। अब बात करते हैं भाई पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट, जो भी आपकी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, एंड टोटल इनकम ऑफ इंडिया, टोटल इनकम ऑफ इंडिया, जो भी होगा आप इसको क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपका क्या होगा, पर कैपिटा इनकम निकलेगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। भाई प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, total population of the country divided by the national income,
दोनों डिवाइड होने के बाद हमारे को क्या पता चलेगा कि भाई टोटल पर कैपिटा इनकम क्या है, और पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है और कितना नीचे जा रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम नीचे जा रहा है तो देश जो है वो गरीबी रेखा की लाइन में, ऊपर जा रहा है तो मतलब आप बोल सकते हो कि वो प्रगति कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई पर कैपिटा इनकम में भारत में कि लगभग 26.1% इतने लोग हैं, कितने 26.1 जो है ऐसे लोग जो है वो क्या है, गरीबी रेखा की लाइन, गरीबी जो रेखा है उस लाइन के नीचे है, राइट, गरीबी रेखा के क्या है, नीचे है 26.1%। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहाँ से हमारे को कितना पैसा मिल भी जाता है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि भाई जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, कौन सा प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो हमारे को कितना देता है, लगभग 70% हमारे को जीडी में कंट्री करता है। सेकेंडरी सेकेंडरी हमारा क्या करता है, 28% देता है। और टेरिटरी हमारे को जो देता है वो कितना देता है, 58% देता है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल इनकम होते क्या है। पर्सनल इनकम इज एक्चुअली the sum of income earned by all individuals or households during a given year। मतलब पर्सनल इनकम मतलब किसी भी व्यक्ति ने एक साल के भीतर कितना पैसा कमाया है, वो हमारा पर्सनल इनकम है। नेशनल इनकम includes some income that is earned but not actually received by the household, such as the social security contribution, corporate income taxes and undistributed profit। बिल्कुल, जैसे क्या होता है कि भाई तुमने देखा होगा कि भाई लोग जो हैं, जितने एक व्यक्ति ने या फिर हाउस होल्ड ने, जितने भी लोग हैं भारत में और जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनका जो पैसा कमाया गया है टोटल वो हमारा क्या है, पर्सनल इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है कि भाई यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्लूड सम इनकम दैट इज अर्न बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। नेशनल इनकम में एक और चीज जुड़ेगी, जैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्या होता है, आपका टैक्स कट जाता है, ठीक है, तो आपका टैक्स कट जाता है। और उसके बाद जैसे क्या होता है कि भाई जो कंपनी है वो भी कुछ पैसा जो है वो रख लेती है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उन पैसे का वो यूज कर सके। तो ये जो पैसा है ये हाउस होल्ड के पास या फिर किसी भी व्यक्ति के पास ये पैसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसका कट पिट के जितना पैसा मिलता है वो आपका पर्सनल इनकम कहलाता है। On the other hand, there is also income transfer payment which have been received but not currently earned, such as the old age pension, unemployment assistance, relief payment, etc. Thus, to go from the national income to the personal income, we have to subtract income earned but not received and add income received but not currently earned। So, तो हमारे को पर्सनल इनकम अगर हमारे को निकालनी है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, look, पर्सनल इनकम टू पर्सनल इनकम वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इनकम। क्या करना है हमारे को, जो भी कमाया गया पैसा है उसको क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट करना है, पर नॉट रिसीव्ड, जो हमने रिसीव नहीं किया है उसको आप क्या कर दोगे भाई, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा कैसे निकलेगा, हमारा पर्सनल इनकम में निकलेगा। होपफुली समझ में आया होगा। जस्ट अ सेकेंड, पर्सनल इनकम क्या होती है आपको पता चल गया। और कुछ ऐसा पैसा भी जो होता है जो लोगों के पास नहीं जाता है, ठीक है, उसको क्या कर दोगे आप, सबसेट कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब मतलब जो कमाया, आप सिंपल याद रखो, टोटल कमाया गया पैसा, टोटल कमाया गया पैसा, ठीक है, और जो उनको पैसा नहीं मिला है उसको क्या कर दोगे आप, उसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, है ना। और वो जो माइनस करने के बाद आपके पास आएगा वो आपका पर्सनल इनकम आएगा। मतलब आपने वो रिसीव नहीं किया। मान लो कि एक व्यक्ति की सैलरी जो है कितनी है, 25,000 रुपए, ठीक है, और उसको कट के मिलता है 20,000 रुपए। कितना मिलता है उसको, 20,000 रुपए मिलता है। और टोटल उसने कितना कमाया था, 25,000 रुपए, मिला उसको कितना, 20,000 रुपए। तो यहाँ से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब ये कमाया तो है लेकिन इसको दिया नहीं गया है, इसको माइनस कर दोगे तो टोटल आपकी पर्सनल इनकम निकल जाएगी। दूसरे वे में देखो, पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, जो भी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है उसमें से माइनस कर दोगे सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्सिंग, सॉरी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इसको आप क्या कर दोगे भाई, फिर आगे यहाँ पे प्लस कर दोगे ट्रांसफर पेमेंट को। सिंपल सी बात है। नेशनल इनकम तो हमने बात करी ना, जो भी विद इन द बाउंड्री जो पैसा कमाया जाता है वो हमारी जीडीपी हो गई। क्या हो गई,
जीडीपी हो गई। एनएनपी हमारे को पता है कि भारतीय लोगों द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो हमारी एनएनपी हो जाएगी। वहीं पे पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आपको नेशनल इनकम जो है हमारी क्या करोगे, नेशनल इनकम में से माइनस कर दोगे सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, राइट। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं वो भी पैसे लोगों को नहीं मिलते हैं। ये सारे माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसा आएगा वो आपकी पर्सनल इनकम कहलाई जाएगी। होपफुली समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, राइट। अब आगे देखिएगा डिस्पोजल इनकम क्या होती है। इफ वी सब्सट्रैक्ट पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पर्सनल इनकम, देन व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। मतलब अब देखो, आपके पास आया था 20,000 रुपए, 20,000 रुपए में से आपने इनकम टैक्स भी दिया। अब भाई जैसे हम बात करते हैं कि भाई जिसकी 30,000 से ऊपर होती है वो भी टैक्स देता है, तो वो अपनी सैलरी में से भी टैक्स देगा। मान लो कि यहाँ पे 30,000 है, 30 नहीं है यहाँ पे, मान लो कि 35,000 रुपए, तो यहाँ पे इनकम टैक्स तो देगा ही देगा। एक टैक्स आपने वो दे दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आप देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो ना, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद क्या होगा कि भाई आपका जितना भी बचा हुआ पैसा है, ठीक है, जितना भी मतलब तो सारा का सारा खर्चा होने के बाद जो आपने सेविंग की वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। बात क्लियर। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब पर्सनल इनकम में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे पर्सनल टैक्सेस, आपका डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त हो जाएगी, राइट। चलिए हम आगे बात करते हैं भाई मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं, देखो हमने बात करी प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम विच इज देन स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन का जितना भी इनकम होता है, प्रोडक्शन का जितना भी इनकम होगा वो स्पेंड किया जाएगा नए माल को प्रोड्यूस करने में। अब भाई मान लो कि मैंने कोई सामान बेचा, मैंने कोई सामान बेचा, सामान बेचने के बाद मेरे को अर्निंग हुई, ठीक है। अर्निंग होने के बाद मेरे को वो पैसा जो है दोबारा माल में लगाना पड़ेगा ना, मेरे को दोबारा गुड्स में लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को और प्रॉफिट करना है। तो सेम यही करते हैं। देयरफॉर नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड इन थ्री वेज, आउटपुट सॉरी इन टू वेज यू कैन से, राइट, आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, मतलब हमारा क्या है कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड, this method is also called value added method. This method approaches national income from the production side, राइट। मतलब हम यहाँ पे किसको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं नेशनल इनकम को, कहाँ से, प्रोडक्शन साइड पे। भाई जो भी हमारे को पैसा मिला उसको लगाना भी तो पड़ेगा। अंडर दिस मेथड द इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। अब भाई यहाँ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज, हमने इन सारी जगहों से हमने पैसा कमाया ना, हमने क्या किया, अर्न किया। और यहाँ से अर्न करने के बाद अगर हमारे को और भी ज्यादा अर्न करना है तो इसमें हमारे को इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। टू अराइव एट द नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री, राइट, जैसे देन ग्रॉस प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अकर्ड इन द दिस एरिया ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। जो भी आपने पैसा लगाया उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन तो करोगे ना। कि भाई मान लो कि भाई अगर मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो लगाया तो मैंने उसमें 5 रुपए थे तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ऐसी हमारी नेशनल इनकम भी निकलेगी, भाई डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा हमारे को। आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड, intermediate goods are purchased by producer in this industry, subtract from the gross value of the production of the industry the total or net value of the output of all industries and sectors. Economic plus net factor income from the abroad will give us GNP. If we get GNP, NNP at the subtract depreciation, this right, ये हमारे को पता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, राइट। जैसे हमारे को पता है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को अगर जीडीपी, पहले तो हमारे को पता है जीडीपी निकालनी पड़ेगी हमारे को। फिर अगर नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी सॉरी जीएनपी निकालनी है, जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में आप प्लस कर दोगे क्या है कि भाई जो इनकम अर्न की गई अब्रॉड से और जो अब्रॉड गई उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, वो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। जीएनपी से ही आप क्या निकालोगे, एनएनपी निकालोगे, राइट। जीएनपी वी गेट एनएनपी एट द सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, ठीक है। क्या करोगे, उसमें से डेप्रिसिएशन कर दोगे मार्केट वैल्यू को। जो भी मार्केट वैल्यू में आप डेप्रिसिएशन करोगे, जो भी मार्केट आने के बाद जो भी खर्चा लगा उसको डेप्रिसिएशन कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो उसमें से आपका क्या निकलेगा भाई, आपका निकलेगा फैक्टर कॉस्ट, राइट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, जैसे हमने बात करी।
एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट माइनस क्या करना है भाई, अगर मार्को मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस एक्चुअल में क्या था, मार्केट प्राइस एक्चुअल में क्या था कि भाई कौन से प्राइस पर ये मार्केट में उतर रहा था और फैक्टर कॉस्ट में कितना एक्चुअल में हमारे को देना पड़ा। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, सब्सिडी को प्लस कर दोगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, नेट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। मतलब ये जो है सॉरी ये हमारा मार्केट प्राइस निकलेगा ना। तो यहाँ पे द आउटपुट मेथड कैन बी यूज्ड वेयर एरियाज द सेंसेस ऑफ आउटपुट एग्जिस्ट फॉर द ईयर। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट शो कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट एरिया इकोनॉमिक। इससे हमारे को पता चलता है कि अलग अलग इकोनॉमिक में कहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन है। राइट, होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। राइट, सेम वही है जो कि हमने बात करी, इनकम मेथड जो है वो कैसे आता है और कहाँ से हम पैसा कमाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। और बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। राइट, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस। एंड रिमेंबर कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। राइट, और ऐसी कंटिन्यूसली वीडियो जो है आपके चैनल पे आती रहेगी।